यदि किसी कण का अरीय व अनुप्रस्थ वेग सर्वदा एक दूसरे के समानुपाती है तो उसके मार्ग का वक्र होगा। अरीय व अनुप्रस्थ वेग सदैव समानुपाती है तो यह एक समकोणीय कंतुल होगा। बाकी अगर हम सॉल्व करें, अरीय व अनुप्रस्थ वेग परस्पर समानुपाती है तो अरीय वेग होता है आर डॉट और अनुप्रस्थ वेग होता है आर थीटा डॉट। तो अरीय वेग समानुपाती अनुप्रस्थ वेग यानी आर डॉट समानुपाती आर थीटा डॉट। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, लैम्डा लगाएंगे, आर डॉट अपॉन आर करेंगे तो डी आर अपॉन आर आ गया इक्वल्स टू लैम्डा डी थीटा। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, लॉग आर इक्वल्स टू लैम्डा थीटा लॉग सी। तो इसे हम लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू सी एक्सपोनेंशियल लैम्डा थीटा। स्पाइरल का इक्वेशन है, समकोणिक सर्पिल हो गया तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन है प्रयुक्तों में गतिशील कण के लिए स्पर्श रेखीय त्वरण हमारे पास यहाँ से टेंजेंटियल एक्सेलरेशन होगा। या तो डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं, डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, वी डी वी अपॉन डी एस लिख सकते हैं। तीनों ही यहाँ से स्पर्श रेखीय त्वरण के फॉर्मूले हैं, डी वी अपॉन डी एस, वी डी वी अपॉन डी एस, डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। यहाँ से तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। एक कण सरल आवर्त गति जिसका आवर्त काल टी है, गतिमान है, तो महत्तम विस्थापन के बिंदु के आधे आयाम पर चलित दूरी का मान में लगा समय t/6 होगा। यहाँ से इसका भी एक्सप्लेनेशन हम इसके सॉल्यूशन सीरीज में देखेंगे। बाकी अगर देखें, एक कण सरल आवर्ती गति में है जिसका आवर्त काल t है, में गतिमान है, महत्तम विस्थापन के बिंदु से आधे आयाम पर चलित दूरी का मान t/6 आएगा। नेक्स्ट है, कोई कण अनंत पर विरामावस्था से गुरुत्वाकर्षण बल g के अधीन गिरकर पृथ्वी पर आर त्रिज्या r के तल में गिरता है तो पृथ्वी पर उसका वेग होगा √2gr। यहाँ से उसका पृथ्वी पर वेग होगा। एक कण बल के केंद्र a दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विरामावस्था से आकर्षण बल जो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है के अधीन गति आरंभ करता है तो म्यू समानुपातिक गुणांक है, तो केंद्र पर पहुंचने में लगा समय a√π/2 म्यू आएगा। a√π/2 म्यू यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रत्यास्थ दूरी में तनाव उसकी लंबाई के प्रति इकाई विस्तार के समानुपाती है। प्रत्यास्थ दूरी में तनाव उसकी लंबाई के प्रति इकाई विस्तार के समानुपाती होता है। एक कण 2√gh वेग पर इस प्रकार जाता है कि वह समान ऊंचाई h की दो दीवारों को ठीक ऊपर की ओर गुजरता है। यदि दोनों दीवारों के बीच दूरी 2h हो तो ये दोनों दीवारों में गुजरने का समय अंतराल 2√h/g आएगा। 2√h/g यहाँ से वैल्यू आएगी। एक कण u वेग से प्रक्षेप कोण अल्फा बनाते हुए फेंका जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त की गई मैक्सिमम ऊंचाई होगी u² sin square alpha/2g, u² sin square alpha/2g। यहाँ से उसके द्वारा मैक्सिमम ऊंचाई होगी।